जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन अभी करने जा रहे हैं। 6.1 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग तो पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। 6.1 में ही हम लोग देख लिए समांतर रेखाएं क्या होती है। अभी हम लोग देखेंगे समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं क्या होती है, और ये तिर्यक रेखाएं अगर समांतर रेखाओं को काटती है तो उससे हमको क्या क्या मिलता है, इस चीज़ों इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है, ठीक है। तिर्यक रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए कि तिर्यक रेखा होता क्या है कि वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक, वैसी रेखा जो जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न 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 बिंदुओं पर काटती है उसे तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, समझ गए। अब देखते हैं, इसका एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह दो लाइन है, इसको एक लाइन काट रही है, ठीक है। ये L और M है, और ये N इसको काट रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। हम क्या देख रहे हैं कि रेखा L और रेखा M है, जिसको कि एक रेखा N काट रही है दो अलग अलग बिंदुओं पर। मान के चलिए यह P और यह बिंदु O है, दो अलग अलग बिंदुओं पर O और P पर काटती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखाओं के, तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को काटती है तो निम्न प्रकार के कोण बनते हैं। निम्न प्रकार के कोणों का निर्माण होता है। कोणों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए यह जो काट रहा है, तो इससे जो एंगल बन रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इस फिगर के अनुसार हम लोग अब देखेंगे तो सबसे पहला नंबर आता है संगत कोण। सबसे पहले अंतः कोण देख लेते हैं। अंतः कोण, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, INTERRI और INTERRIOR, इंटीरियर एंगल, ठीक है। आइए अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह जो है इसके बाहर ये खुला हुआ, यह भी बाहर खुला हुआ, ये बाहर खुला हुआ, ये बाहर खुला हुआ। हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को ये लाइन काट रही है। तो इस प्रकार से अंदर में कौन सा कोण बन रहा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो इंटीरियर एंगल इसमें कौन सा हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6।
फ्रॉम एबव फिगर। ठीक है, तो ऊपर के फिगर से हम क्या देखते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर इसका देखते हैं। दूसरा नंबर है बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में हम लोग क्या देखते हैं, कौन सब है। अब यहां गौर कीजिए, अभी हमने देखा कि बाहर से कौन सब है, 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सॉरी एंगल 3 नहीं, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये क्या है, फ्रॉम एबव फिगर से, ऊपर के फिगर से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये चारों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर है संगत कोण। संगत कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे। अब यहां देखिए कि एंगल 1, एंगल 5, 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण है। आप लोग प्लेस को ध्यान से देखेंगे, जगह को, सिर्फ नाम नहीं सुनेंगे। एंगल 1 किस जगह पर है उसको देखिए, और एंगल 5 किस जगह पर है। ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण, 2 6 संगत, 3 7 संगत और 7 8, सॉरी 4 8 संगत। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 5, कॉमा एंगल 2, एंगल 6, ठीक है, कॉमा एंगल 3, एंगल 7, और चौथा देखते हैं एंगल 4, एंगल 8। ये क्या है, संगत कोणों के उदाहरण है। चलिए आइए, और हम लोग आते हैं अब चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्या है, एकांतर, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःकोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर INTERRIOR इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम लोग क्या देखते हैं, 3 5 4 6, 3 5 4 6। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका पांचवा कोण देखते हैं। पांचवा कोण इसका कहता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, तो यहाँ क्या देखते हैं, एकांतर बाह्य कोण, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या सब हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि 2 8 3 7, नहीं 2 8 3 7, 2 8 और 3 7, तो ये हो गया 2 8, ठीक है, 3 7, दो पेयर आया इसका। अब देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में हम लोग क्या सब देखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन सब होंगे। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या हो जाएगा, 3 6 4 8, 3 6 और
4 8, ये पेयर आया। अब आते हैं 7वां नंबर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण में क्या देखते हैं हम लोग? 2 7 1 8, 2 7 1 8। तो ये हो जाएगा 2 7 और 1 8। ठीक है, अभी हम लोग इसके बीच के रिलेशन के बारे में नहीं पढ़े हैं कि ये संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, इसमें क्या रिलेशन होता है, इनको हम लोग नहीं देखे हैं अभी। अभी सिर्फ हम लोग ये देखे हैं कि कौन कौन का नाम क्या सब है, किस किस पेयर को हम क्या नाम दे सकते हैं, उस नाम देने की उसे नाम देने की कोशिश अभी हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग देखे अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, संगत कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण कौन कौन से हैं, इन सभी कोणों के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। ठीक है, इसको जगह का नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए, अंतः कोण में 3 6 4 5 आ गया, बाह्य कोण में 1 2 7 8 आ गया। उसके बाद अंतः एकांतर कोण में 3 5 4 6 आ गया। संगत कोण में 2 4 2 6 1 5 3 7 4 8 आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य कोण में एक बाह्य एकांतर कोण में हो जाएगा 2 8 1 7 हो जाएगा। उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण 3 6 4 8 4 5। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण में क्या हो जाएगा? 2 7 1 8। इस तरह से हम लोग सारे कोणों का अध्ययन कर लिए। इसमें लगभग 8 कोण बन रहे हैं। 8 कोण में कौन कौन सा जोड़ा क्या क्या कहलाता है, इस सब के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग बाद में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने क्या देखा कि तिर्यक, अगर कोई रेखा जो है किन्हीं दो रेखाओं को काटती है, अगर कोई रेखा किन्हीं अन्य दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, और इस तिर्यक रेखा के काटने से 8 कोणों का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि हम लोग फिगर में देखे अभी। और इन 8 कोणों में जो जोड़ा होता है, उसका जो पेयर बनता है, उस पेयर का नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वो दोनों रेखाएं जिन्हें एक ट्रांसवर्सल काटती है, वो दोनों रेखाएं, अभी तो देखे कि हम जनरल रेखाएं थी, अगर वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाए, अगर वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाए तो क्या सब होगा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अभिगृहित 6.3। अभिगृहित 6.3। अब देखिए, अब हम क्या बताए थे कि चाहे अभिगृहित का स्टेटमेंट हो या फिर क्या कहते हैं प्रमेय का स्टेटमेंट हो, ये सब क्या होती है, आपको सेम टू सेम बुक में जो दिया होता है वही हमको पढ़ना होता है। ठीक है, वही हमको लिखना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस अभिगृहित को बुक से लिख लेंगे। क्या सब है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो संगत
कोनों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, अभिगृहित हमें क्या कहा, इस चीज को हम लोग देख लिए, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कि मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू, एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू इसे एम तथा एन बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अभिगृहित कहती है कि इसके संगत कोण क्या बराबर होंगे। तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं कि ये जो है सो जितने भी कोण हैं, इस तरह से 8 कोण अभी हम लोगों ने देखा था पहले कि बनता है जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो यहाँ रेखा समानांतर है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एंगल तो उतना ही बनेगा, तो पेयर भी वही बनेगा। तो संगत कोण इसमें क्या सब हो जाएंगे, संगत कोणों का जोड़ा या युग्म बराबर क्या होगा। पहला देखिए 1 6, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं 2 5, तीसरा हम लोग क्या देखते हैं 3 8 और चौथा हम लोग क्या देखते हैं 4 7। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पेयर बन रहा है। तो हम एक चीज और पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री में कि अगर कोई अभिगृहित दिया हुआ है तो अभिगृहित का मतलब क्या होता है कि उसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वयं सिद्धि। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्वयं सिद्ध है, इसको प्रूफ करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ जो है प्रैक्टिकल के द्वारा ही दिया जा सकता है और गणितज्ञ उसका प्रैक्टिकल करके हमें इस स्टेटमेंट के रूप में एक अभिगृहित दिए हैं। तो हम लोग इसको सीधा सीधी मान लेते हैं कि यह सत्य है। ठीक है, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप इसे प्रैक्टिकल प्रकाल बक्स लेकर के दो पैरेलल लाइन खींच के उसे एक तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा कटवा के फिर हम लोग एंगल नाप सकते हैं प्रकाल बक्स से, तो हमें ये बराबर हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ सिर्फ उसको लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल यहाँ करने की आवश्यकता हमें है नहीं, क्योंकि ये क्या है अभिगृहित है। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 6 अकॉर्डिंग टू अभिगृहित या एक्जियम क्या हो जाएगा एंगल 6 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 5, उसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 8 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 7। ये क्या होंगे बराबर होंगे। इसको हमें याद रखना है कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब देखिए कि अगला अभिगृहित हमें क्या कहता है, अगला अभिगृहित हमें कहता है अभिगृहित 6.4, अभिगृहित 6.4 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अभिगृहित 6.4, ठीक है, आइए 6.4 क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म बराबर हैं, करे कि
संगत कोणों का युग्म बराबर बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, समांतर होती है। हमने यहाँ क्या दिया देखा था कि दो समानांतर रेखाओं तो ए बी पैरेलल टू सी डी हमको दिया गया था। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, अभिगृहित 6.3 में हमने देखा कि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू उसे काटती है, तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण क्या होती है, समान हो जाती है। और अभिगृहित 6.4 में हम क्या देख रहे हैं कि यदि दो रेखाओं को, दो रेखा मान लेते हैं ए बी सी डी है और उसको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है, तो इस प्रकार बने संगत कोण अगर समान हो, इसके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो क्या होगा, वे दोनों रेखाएं समानांतर होगी। अकॉर्डिंग टू एक्सियम, एक्सियम क्या कह रहा है कि इफ एंगल 2 is equal to angle 5, comma angle 1 is equal to angle 6, comma angle 3 is equal to angle 8 and angle 4 is equal to angle क्या कहते हैं 4 is equal to angle 7, ये आपको दिया गया है। देन क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगले अभिगृहित में हमने क्या देखा कि अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक छेदी रेखा काटती है और संगत कोण अगर समान है तो वे दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। यही हमने अभिगृहित 6.4 में पढ़ा। मतलब तो अभी ये जो दोनों अभी हम लोग अभिगृहित पढ़े हैं, ये दोनों अभिगृहित क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, मतलब पहला का विलोम दूसरा है, दूसरा का विलोम पहला है। ये दोनों अभिगृहित हम लोग देख लिए, इसी का नाम क्या है, संगत कोण अभिगृहित भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हमें अभिगृहित का नंबर याद नहीं रहे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, संगत कोण अभिगृहित के नाम से भी कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अभी दो अभिगृहित के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2, प्रमेय क्यों हम लोग समझ रहे हैं क्या होता है प्रमेय, जिसे हमें एक्सियम के द्वारा, एक्सियम की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं, वही ना प्रमेय है जी। ये तो ज्यादा भींग गया है, लिखा भी नहीं रहा। लिखाएगा, देख लेते हैं एक बार। प्रमेय नहीं लिखा रहा है, इसको हमें अगेन मिटाना होगा दूसरे कपड़े से। चलिए, सूखा हुआ कपड़ा से हमने इसे मिटा दिया, अब तो लिखाना चाहिए क्या। प्रमेय 6 पॉइंट कितना है 2, प्रमेय 6.2, 6.2 क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा
दो समांतर क्या हो रहा है यार, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं प्रमेय 6.2। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रमेय जो होता है, थ्योरम जो होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, अभिगृहित की मदद से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या सिद्ध करते हैं। तो स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, प्रमेय 6.2 का स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। मान के चलिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं, जिसे एक तिर्यक छेदी रेखा जो है LM उसे क्या करती है, दो बिंदुओं O तथा P पर काटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि 8 कोण बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनता है। और 8 कोण बनता है तो हमें क्या दिया हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर होते हैं। एक हमें क्या प्रूफ करना है, एकांतर अंतःकोण मतलब अंतःकोण क्या हो गया, 3 3 4 5 6 अंतःकोण हो गया, और एकांतर अंतःकोण हो गया 3 5 4 6। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 3 5 और 4 6 बराबर होंगे। अब आते हैं, माना कि AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं, जिसे LM तिर्यक रेखा O तथा P तथा O बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। क्या सिद्ध करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रमाण में आते हैं, प्रूफ में आते हैं। अब यहां गौर कीजिए आप, हमको क्या बराबर करना है, 3 और 5 ना बराबर करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है, प्रमाण, चूंकि AB पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कैसे होगा, एंगल 3 और 7 कैसे होगा, संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए,
उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम ढक लें, आप इसको गौर कीजिए, अगर हम ऊपर वाले को थोड़ा देर के लिए ढक लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सी डी एक रेखा है, दूसरी रेखा एल एम इसको काट रही है ऊपर। तो इस प्रकार यह 5 7 6 8 क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, थ्योरम में ही हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 7 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं कि देखिए इसका RHS बराबर है। हम क्या देख रहे हैं कि LHS इसका 3 और 5 है, लेकिन RHS में सिर्फ 7 है, तो इसका RHS बराबर है, तो क्या हो जाएगा, LHS भी बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे हुआ, इस समीकरण 1 तथा 2 के RHS बराबर है, इसीलिए LHS बराबर हो गया। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 5 यही ना हमको प्रूफ करना था, बराबर है, ये दोनों को हमको बराबर करना था ना, तो हम यहाँ 3 और 5 को बराबर कर दिए। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 6 प्रूफ, ये इन प्रूफ करना था। चलिए एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलिए अगला थ्योरम क्या कहता है। अब देखिए प्रमेय 6.3 आपको बोर्ड पर अब नजर आएगा। प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहां देख लेंगे, ऊपर में है। चलिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेद, दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है, मान के चलिए ए बी यह है, सी डी यह है, ठीक है, और ये पी क्यू है, पी क्यू है, और यह ओ तथा एम पर इसे काटती है, तो कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हो, मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। ठीक है, कह रहा है कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हों तो रेखाएं परस्पर क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, तो रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, यही हम लोग को देखना है। चलिए तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट तो आप लोग ऊपर से लिख ही लेंगे, इसका हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो माना कि ये भी माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं है जिसे पी क्यू तिर्यक रेखा एम तथा ओ पर इस प्रकार काटती है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो सिद्ध करना है,
कि क्या सिद्ध करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी समानांतर होंगे। चलिए प्रमाण में आते हैं हम लोग, प्रमाण में हम आते हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 5 बराबर दिया हुआ है, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ठीक। एंगल 3 बराबर एंगल 5 ये क्या है, दिया है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद एंगल 5 बराबर एंगल 7 या एंगल 7 बराबर एंगल 5, एंगल 7 बराबर एंगल 5 कैसे हुआ, देखिए एंगल 7 और एंगल 5 कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 7, अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं कि इसका RHS बराबर है, मतलब 5 एंगल दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो गया, संगत कोण हो गया, क्या है, ये संगत कोण है, इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी। अभिगृहित 6.4 से, अभिगृहित 6.4 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। इन पर थे कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण अगर समान हो तो वे दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए अब अगला देखते हैं। थ्योरम 6.4 क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म संपूरक होता है, ठीक है। क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, चलिए आप स्टेटमेंट ऊपर देख लेंगे, प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है, ठीक है। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि एल एम एन, एम और एन पैरेलल रेखा है, ठीक है, और इसमें एल क्या करती है, एक उसे दो बिंदुओं ओ तथा पी पर काटती है, ठीक है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो इसके अंतःकोणों के योग, जो अंतःकोण है इनके योग जो है क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अंतःकोण के योग 180 डिग्री के होंगे। तो मान लेते हैं, माना कि एल पैरेलल एम पैरेलल टू एन, एम पैरेलल टू एन तथा एल इसे ओ तथा पी पर और पी पर काटती है, ओ और पी पर काटती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसमें हमें एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में देखिए हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको। अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 और 6 का योग 180 डिग्री होगा। प्रमाण में हम लोग आते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, अभिगृहित से,
अब किस अभिगृहित से कैसे हुआ देखिए, इसको गौर कीजिए आप इसको ढक ले। देखिए तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह एक रेखा है, इस तरह से यहाँ एंगल 2 एंगल 3 बन रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये एक रेखा के एक ही और के कोण हो गए एंगल 2 और 3। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही और के संपूर्ण कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसीलिए यह क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब देखिए एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये कैसे हो गया, संगत कोण से। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। या अब देखिए एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 3 न था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। या एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था हमको। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग आते हैं अगला थ्योरम में। अगला थ्योरम में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला थ्योरम है 6.5 कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा, आप लोग देखेंगे बोर्ड पर, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ठीक है, इतना दिया। आप मान लेते हैं कि एल एम तथा एन दो समांतर रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, जिसे माना कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें समांतर रेखा तो दिया हुआ है नहीं, हम लोग मानेंगे, माना कि एल तथा एल एम तथा एन को रेखा मान लेते हैं, रेखा एल एम तथा एन को ओ तथा पी पर काटती है। इस प्रकार काटती है कि, और इस प्रकार काटती है कि एंगल क्या कह रहा है कि दो समांतर अंतःकोणों के एक ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री तथा एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको, कि ए बी या एम तथा एन एम पैरेलल टू एन होगा। एम और एन क्या होगी, पैरेलल रेखाएं होंगी, हमें यह सिद्ध करना है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण में। हम लोग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 दिया हुआ है, ये बराबर है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ देखते हैं प्रमाण में हम लोग आते हैं कि अब इसको समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर संगत कोणों को बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी, आसान सा है। तो हम क्या देखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अभिगृहित से एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अभिगृहित से अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा, दोनों का RHS बराबर है ना, तो LHS भी बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 3 दोनों तरफ है, उसको क्या कैंसिल कर लेंगे, तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6। संगत कोण हुआ, संगत कोण हुआ,
इसीलिए m पैरेलल टू n होगा। किससे? अभिगृहित से। अभिगृहित से। अभिगृहित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर संगत कोण समान हो तो वे दोनों रेखाएं क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब है प्रमेय 6.6, ठीक है। प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समांतर होती है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रमेय 6.6 क्या कहती है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो क्या होती है? परस्पर समानांतर होती है। चलिए, तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे स्टेटमेंट। उसका फिगर मान के चलिए ये एल, एम तथा ये एन है। ये तीन रेखाएं हैं और एल समानांतर एम है और एम समानांतर एन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है एल और एन समानांतर होंगे, ठीक है। माना कि एल पैरेलल एम तथा एम पैरेलल एन है, जिसे तिर्यक रेखा पी ओ तथा क्यू बिंदु पर ओ क्यू तथा आर बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो ये हो गया ओ क्यू आर, ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? करना है कि क्या सिद्ध करना है? देखिए एल एम पैरेलल है, एल एम पैरेलल है, एम एन पैरेलल है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एन, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए इसको एंगल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। चलिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में चूंकि L पैरेलल टू M, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 संगत कोण, ठीक है। समीकरण 1। अगेन M पैरेलल टू N दिया हुआ है ना, यह दिया है, यह भी दिया है। चलिए, M पैरेलल टू N है, M और N पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3 संगत कोण, ठीक है। अब देखिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? अब देखिए, दोनों का, इसमें भी एंगल 2 है, इसमें भी एंगल 2 है एक तरफ, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यह क्या हो गया? संगत कोण हुआ। अब यह अगर संगत कोण हो गया और यह बराबर है, तो संगत कोण अभिगृहित क्या कहता है कि वे दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएगी, इसीलिए L पैरेलल टू N होगा। कैसे? अभिगृहित से, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो हम लोग चैप्टर 6.2 के लिए जितना थ्योरी पढ़ना था हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, थ्योरी क्लास को। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। तो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।